अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच नंबर 6 लाहौर में होने वाला छठा मैच सरप्राइज़ हो रहा है। हर तरफ दोनों टीमों के एक दूसरे का झूठा खा लिया पी लिया, तो ये दोनों टीमें सरप्राइज़ दे रहे हैं। एक मैच में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल लेते हैं तो दूसरे में इंग्लैंड उससे ज़्यादा बुरा खेल लेता है। उसके बाद वाले मैच में इंग्लैंड बड़ा सरप्राइज़ दे देते हैं, जैसे कराची में हुआ। 199 लगा दिया इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, 200 का रन चेस कर दिया 10 विकेट से। उसके बाद फिर अगला मैच इंग्लैंड ने और सरप्राइज़ दे दिया, 221 बना दिए। फिर लाहौर में पहला जो मैच हुआ 145, तो इंग्लैंड ने सरप्राइज़ दे दिया कि वो चेस ना कर पाए, और पाकिस्तान ने डबल सरप्राइज़ दिया कि वो इतने कम टारगेट को जो सेफ बना लिया और जीत गए। लेकिन फिर अगले मैच में 170 का टारगेट, तो इंग्लैंड ने सरप्राइज़ दे दिया कि वही पहले के 3 ओवर में 50 लगा के पावर प्ले में 80 से ज़्यादा रन्स बना दिए, और 15 ओवर में जो मैच विन करवा दिया। मतलब जिस पिच के ऊपर 145 46 चेस नहीं हो रहे थे, उसी पिच के ऊपर 170 जो 14-15 ओवर में निकाल के सरप्राइज़ हो रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए वो ये कि अभी तक 10-11 मैच हो चुके हैं, मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल पा रहा, मिडल ऑर्डर बिल्कुल नाकाम जा रहा है। मिडल ऑर्डर का समझ नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप करीब है। फिर इसी इंग्लैंड की टीम से 17 तारीख को, इस माह की 17 तारीख को वार्म अप मैच भी खेलना है वहाँ वर्ल्ड कप के लिए। और 2 तारीख को रात को ही इनकी फ़्लाइट है न्यूजीलैंड, वहाँ पे इनको 3 मैच खेलने हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। ऊपर ओपनिंग में रिजवान, अगर वो चल जाते हैं तो बाबर आजम नहीं चलते, बाबर आजम चल जाते हैं तो रिजवान नहीं चल पाते। चलो ठीक है, ओपनिंग का तो चलो मसला नहीं है, वो तो हो जाएगा। मिडल ऑर्डर अभी तक नाकाम, बहुत बुरा जा रहा है वर्ल्ड कप में। हम समझ नहीं आ रहा, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों को शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं। आगे बॉलर रख के बाउंस मारा है उसको। पिछले मैच में आसफ अली ने 2 फीट ऊपर जंप लगा के जिन्होंने बॉल को टच किया। भाई जाने दे, छोड़ देता, क्या क्या फ़र्क पड़ता था अगर एक शॉट अगर रह जाती। आप इसको छोड़ देते, ये बॉल विकेट कीपर के सिर के ऊपर से चली जाती, वहाँ से गुजर जाती, वाइट हो जाती, और आपको रन भी मिल जाते, बॉल भी मिल जाता। आपने उसको जंप लगा के, हैदर अली का वही मसला, शॉर्ट पिच पे बॉल आउट हो, शॉर्ट पिच बॉल पे आउट होना। अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने करना क्या। तो समझ में नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप आ रहा है ऊपर से, और ये किस तरह की मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम के वो बने हुए बैटिंग कोच, क्या समझा रहे हैं उनको कि किस तरह की बॉल को आपने खेलना है। इंग्लैंड के प्लेयर को देख लें आप कि वो ग्राउंड की हर तरफ शॉट लगा रहे हैं। हमारे तो बस एक ही तरफ, एक ही अंदाज से उनको शॉट लग रहे हैं। वो शॉट भी इतने बुरे लग रहे हैं कि उस पर आउट हो रहे हैं। इफ्तिखार साहब थोड़ा सा सेट होते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, जैसे ही सेट होते हैं आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में भी यही हुआ, इफ्तिखार साहब थोड़ा सा सेट हुए और फिर वही वो एक बहुत ही मतलब बुरी शॉट खेल के। हैदर अली का वही मसला। शान मसूद, जिसके लिए पूरा मीडिया, हम लोग यूट्यूबर जो हैं, हम लोग मीडिया सब कह रहे थे कि इसको चांस दो, उसने हम सब का जो ना वो मुंह काला करवा दिया। 6 मैच हो गए अभी तक, बस एक वो मैच में 50 बनाई थी, उसके बाद अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे। कुछ सीखना चाहिए। जिस तरीके के इंग्लैंड 2 मैच खेला है, तीसरा मैच कराची में जिसमें 221 बना है, और फिर कल वाला मैच नंबर 6 जो इंग्लैंड खेला है लाहौर में। तो पाकिस्तान टीम को इनसे सीखना चाहिए, हमारे बैट्समैन को इनसे सीखना चाहिए। ये होती है बैटिंग। आप T20 खेल रहे हैं, आप टेस्ट थोड़ी खेल रहे हैं कि आप टुक टुक उसके बाद आप 2 बाउंड्री लगा के फिर आप आउट हो रहे हैं। नई जगह बन पा रही ना, खुश दिल की जगह बन पा रही है ना, शान मसूद की, ना हैदर अली की, ना आसफ अली की जगह बन नहीं पा रही। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। आसफ अली जिसके ऊपर इतना भरोसा है कि भाई आप एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि आसफ अली जो है उसको बहुत कम बॉल मिलते हैं। भाई आप पिछले मैच में 5 ओवर मिल गया, आपने क्या किया। इससे पहले भी उसको कई दफ़ा ऐसा चांस दिया गया है कि 5-6 ओवर उसको मिलते हैं, लेकिन उनकी आप बैटिंग देख लो, किस तरीके वो हिट लगा रहे।
तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की कंडीशन, हर दफ़ा बॉलर आपको थोड़ी मैच जितवा के देंगे। एक मैच, दो मैच, वर्ल्ड वर्ल्ड कप में आप एक एक मैच में गलती करोगे, आप हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, आप पहले राउंड से वापस आ जाओगे। वहाँ तो गलती का मतलब चांस ही नहीं बनता, मौका ही नहीं मिलेगा आपको संभलने के लिए। तो बेहतर है कि एक जो अना का मसला चल रहा है कि भाई सीनियर बैट्समैन को नहीं खिलाना, शोएब मलिक को अब भी उसकी टीम में जगह है, लेकिन ये इनकी एक अना पता नहीं कब ख़त्म होगी, इन लोगों की किस तरीके से ख़त्म होगी अना का मसला, कब इनका हल होगा कि सीनियर कोई ना हो। बाबर साहब ये समझते कोई सीनियर होगा तो मतलब जो ना फिर मेरे ऊपर जो प्रेशर होगा, ये सोच अपने दिमाग से निकाल लें। आप मुल्क का सोचें, टीम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। ये आपकी टीम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की टीम है। बहुत शुक्रिया।